हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईवो शार लेके बाहर आता है और वो जान को देखता है। जान बस उसे ही देखे जा रहा था और ईवो जान के पास आता है और उससे पूछता है, जान मुझे कुछ कपड़े चाहिए। जान ईवो की तरफ देखता है और कहता है, कपड़े ड्रॉर में है, अगर आपको कोई फिट आ जाए तो पहन लो। ईवो उसकी तरफ एक स्माइल करता है और कहता है। वो जान के ड्रॉर को ओपन करता है। बहुत ढूंढने पर उसे एक ब्लू टी शर्ट मिलती है और एक ट्राउजर जिसे वो पहन लेता है। ईवो जान की तरफ देखता है जो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो जान के पास आता है और जान से पूछता है, क्या हुआ जान? जान क्या कहे, वो तो बस उसको ही देख रहा था। ईवो को इस तरह उसके कपड़ों में देख के जान का तो पूरा चेहरा रेड हो गया था। वो ईवो जान से पूछता है, मैं अच्छा नहीं लग रहा? तो जान कहता है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो ईवो कहता है, तो तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया है? जान कहता है, फेस रेड? बिल्कुल नहीं, किसने कहा? ईवो समझ जाता है। वो जान के पास आता है और उसे खींच कर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? क्या? मेरा फेस बिल्कुल नहीं। तब ईवो कहता है, क्या मैं ज्यादा हॉट लग रहा हूँ? जान ईवो की तरफ देखता है और कहता है कि किसने कहा? बिल्कुल नहीं, और छोड़ो मुझे, आप छोड़ो मुझे, आप जब देखो तब पता नहीं इतनी सेमलेस हरकतें क्यों करते रहते हैं, छोड़ो, और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वो जान के लिप्स के नीचे जो मोल था उस पर एक छोटू सा किस करता है और वहां और उठता है और किचन में चला जाता है। वो जान के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद उसे टेबल पर लगाता है और जान को बुलाने के लिए रूम में जाता है। वो जान को अपनी बाहों में भरता है। तो जान कहता है, क्या कर रहे हैं आप? तो ईवो कहता है, तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए मैं तुम्हें आराम से अपनी बाहों में लेके जा रहा हूँ। तो जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चल सकता हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम है। ईवो कहता है, सच? तो जान कहता है, लेकिन जान जैसे ही हटने की कोशिश करता है जान को थोड़ा दर्द होता है। तो जान कहता है, तो ईवो कहता है, क्या हुआ? देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे हेल्प करने दो। और वो फिर से उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर ले आता है। जान जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है और ब्रेकफास्ट देखता है, उसकी आंखों में तो चमक सी आ जाती है। वो सब कुछ देखने लगता है। वो देखता है तो वो कहता है, ये सब आपने बनाया है? तो जान ईवो कहता है, हाँ। वो कहता है, ये तो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। वो जल्दी से एक सैंडविच उठाता है और उसे खाने लगता है। जान कहता है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। ईवो एक स्माइल करता है और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। जान अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। जान अपनी प्लेट को लेकर क्लीन करने के लिए जैसे ही उठता है, ईवो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो जान कहता है, प्लेट क्लीन करने। तो ईवो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। जान कहता है, क्यों? आपने ब्रेकफास्ट बनाया और मैं क्लीन तो कर ही सकता हूँ ना। बिल्कुल नहीं, मैं क्लीन करूंगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। ईवो कहता है, मैं करूंगा। जान कहता है, मैं करूंगा। तभी पास ही टेबल पर रखा ईवो का फोन रिंग होने लगता है। ईवो का ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है तो वो देखता है उसके ब्रदर का फोन था। वो जल्दी से फोन पिकअप करता है और इसका फायदा उठाकर जान जल्दी से अपनी और ईवो दोनों की प्लेट्स लेके किचन में चला जाता है। जान ईवो जल्दी देखता है कि जान प्लेट लेकर चला गया है। वो एक स्माइल करता है, लेकिन वो अपने भाई से फिर भी फोन पर बात करने लगता है। वो अपने भाई से कहता है, हेलो। तो उसका ब्रदर उधर से पूछते, ईवो कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ और तुमने एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं बताया कि डील का क्या हुआ। जान ईवो कहता है, सॉरी, वो मुझे भाई मैंने अपनी फोन को शायद देखा नहीं। डील हमारी हो गई है, प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। हाईकमान सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका भाई इतना खुश होके बातें कर रहा था, वो उन्हें लगता है ये एक डील की वजह से तो नहीं हो सकता है। वो ईवो से पूछते हैं, ईवो
क्या बात है, तुम बहुत खुश हो? ये डील की वजह से तो नहीं है। क्या बात है ईबो? तो ईबो अपने भाई से कहता है, भाई। तो उसके ब्रदर कहते हैं हाँ। तो वो कहता है जान मिल गया है। हाईकॉन एक पल के लिए तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो वो ईबो से कहते हैं, ईबो क्या कहा तुमने? तो ईबो कहता है हाँ ब्रदर, जान मिल गया है। हाईकॉन को कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। वो ईबो से कहते हैं, ईबो सब कुछ बताओ मुझे। तभी ईबो अपने ब्रदर को सब कुछ अच्छे से समझाता है और बताने लगता है। हाईकॉन जब ये सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो अब ज्यादा टाइम मत करना उसे बताने में कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो और अपनी फीलिंग्स को बताने में, नहीं फिर से कुछ देर हो जाए। ईबो कहता है और फोन रख देता है। तभी जान आता है और ईबो की तरफ देखता है और पूछता है, कौन था फोन पर? तो ईबो कहता है, मेरे ब्रदर। तभी जान पूछता है, ब्रदर कैसे हैं? मैं तो ब्रदर के बारे में पूछना ही पूछ गया। ईबो जान के मुंह से बोलता है, ब्रदर। ईबो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ब्रदर कैसे हैं? ईबो जैसे ही जान के मुंह से अपना नाम सुनता है वो जान को पकड़ता है, अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ये सुनने के लिए मैं कब से तड़प रहा था कि तुम मेरा नाम लो। जान एक स्माइल करता है और ईबो को टाइटली हक कर लेता है। तभी तो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके ऐसे ही थोड़ी देर खड़े थे। तभी जान का फोन रिंग होने लगता है। जान फोन देखता है तो फोन मिस्टर मो का था। जान फोन उठाता है तो मिस्टर मो जोर से चिल्लाते हुए पूछते हैं, जान कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना हमें आज मिस्टर वोंग के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना है। तभी जान एक बार ईबो की तरफ देखता है और कहता है, हाँ सर, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ, ऐसा कहता है। मिस्टर मो कहते हैं जल्दी आओ, पता है ना तुम्हें, ऐसा कह के फोन रख देते हैं। ईबो जान को पीछे से हक कर लेता है और पूछता है, क्या हुआ? तो जान कहता है, आज प्रोजेक्ट पर हम लोगों को काम शुरू करना है, इसलिए मिस्टर मो ने मुझे कॉल किया है क्योंकि सारी फाइल्स मेरे पास हैं। ईबो कहता है और जान की नेक पर पीछे से किस करने लगता है। जान कहता है, क्या कर रहे हैं आप? तो ईबो कहता है, तुम्हें प्यार। जान एक स्माइल करता है और ईबो की तरफ अपना फेस कर लेता है और वो जल्दी से ईबो को अपने आगे खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये पहली बार था जब जान ने ईबो को पहले से किस किया था। ईबो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो जान को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही सेडक्टिव तरीके से किस कर रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को सक लिक किए जा रहे थे। ईबो जान दोनों बहुत ही डीप और हॉट और एक लॉन्ग किस करते हैं। दोनों जब ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी ईबो जान को टाइट हक कर लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। फिर जान कहता है, पर अब मुझे रेडी होना है, मुझे ऑफिस जाना होगा, ऐसा कहता है। और ईबो एक स्माइल करता है और कहता है। उधर जान अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। तब ईबो भी अपने सेक्रेटरी जो को कॉल करता है और उन्हें ईबो के लिए कपड़े लाने को कह देता है। वो अपने जान के अपार्टमेंट का एड्रेस सेंड कर देता है। थोड़ी देर में ही सेक्रेटरी जो आ जाते हैं और ईबो भी अपने कपड़े लेता है और रेडी होने लगता है। ईबो देखता है, तभी ईबो अंदर देखता है कि जान बार बार अपनी नेक को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी ईबो जान से पूछता है, क्या कर रहे हो जान? जान ईबो की तरफ एक गुस्से वाले लुक में कहता है और कहता है, मैं अपनी नेक के सारे मार्क्स छुपा रहा हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया है, कितने सारे मार्क्स दिए हैं, ये तो छुप ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तो दिखने दो, सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम किसी के साथ कमिटमेंट में हो। तो जान कहता है, क्या आप सच में सेमलेस हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई इन मार्क्स को देखेगा तो मैं किसी को क्या बोलूंगा? ईबो कहता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक स्माइल करना और निकल जाना। जान को तब गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से वो अपने मार्क्स को थोड़ा छुपाता है। दोनों रेडी होते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोनों अपार्टमेंट से जब नीचे आते हैं तो ईबो कहता है जान से, जान
कहाँ जा रहे हो? तो जान कहता है अपनी कार से। तो ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। जान कहता है बिल्कुल नहीं, अगर हम दोनों ने को ऑफिस में किसी ने एक साथ देख लिया तो आप जानते हैं ना क्या होगा, सब पूछेंगे और मैं क्या कहूँगा। बिल्कुल नहीं, हम दोनों अपनी अपनी कार से जाएंगे, ऐसा कहता है और अपनी कार में अंदर चला जाता है। ईबो एक स्माइल करता है और दोनों अपनी अपनी कार से निकल जाते हैं। दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं। तभी दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं, पहले जान पहुंचता है। ईबो थोड़ी देर से जाता है कि सबको ये ना लगे कि जान और ईबो दोनों साथ में आए हैं। ईबो अंदर ऑफिस में जाता है और मिस्टर मो को वो करता है, वो मिस्टर मो से सॉरी बोलता है। मिस्टर मो एक स्माइल करते हैं और जान की तबीयत के बारे में पूछते हैं। वो फाइल्स देता है और उस फाइल्स पर बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ ईबो भी आ जाता है। ईबो कहता है कि ईबो को देखकर मिस्टर मो कहते हैं मिस्टर वांग आप आइए। वो सब बैठ जाते हैं और आपस में उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। ईबो बार बार बस जान को ही देखे जा रहा था और जान बहुत अनकंफर्टेबल और शाय फील कर रहा था। वो बार बार ईबो को आंखों से मना करता है, लेकिन ईबो सच में बहुत सीमलेस है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। वो नीचे टेबल से ईबो के जान के पैर पे पैर लगाने लगता है। जान को अब गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में ईबो के पैर पे पैर मार देता है। ईबो अचानक से जोर से कहता है आ। तभी मिस्टर मो कहते हैं मिस्टर वांग क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चिल्लाए? तो ईबो कहता है कुछ नहीं, मुझे लगता है शायद कि किसी चीज से मेरा पैर टकरा गया, ऐसा कहता है और जान की तरफ देखने लगता है। जान एक स्माइल कर रहा था पर वो कुछ नहीं कहता, वह बस ईबो को देखे जा रहा था। सब ऐसे ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं। शाम को ईबो अपने होटल के लिए वहाँ से निकल जाता है। वो जान से कहता है जान मैं तुम्हें कॉल करूँगा और जहाँ मैं बुलाऊँ वहाँ तुम आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जान को तो कुछ समझ नहीं आता। वो ईबो से कहता है सरप्राइज? तो जान कहता है हाँ बस सरप्राइज है, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करूँगा और तुम उस एड्रेस पे आ जाना। बेचारा ईबो कर देता है। जान वहाँ से चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ईबो जान ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। वो ईबो की बातों को बस सोचे जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है जो ईबो मुझे देना चाहता है। उसके पेट में तो जैसे बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहे हो। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था। तभी हम देखते हैं कि जान के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसपे नाइट 8 o'clock आने के लिए एक एड्रेस पे उन ईबो ने एक मैसेज भेजा था। जैसे ही जान वो मैसेज देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। जान ओके का मैसेज टाइप करके ईबो को भेज देता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मिस यू ईबो के केबिन में आती हैं और उसे एक पार्सल देके कहती हैं ईबो ये आपके लिए आया है। ईबो वो जान को एक पार्सल देती हैं और जान से कहती हैं जान ये तुम्हारे लिए आया है। जान उस पार्सल को देखता है, उस पर देखता है कि एक स्टिकर है जिस पर ईबो का नाम लिखा है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वह मिस यू को थैंक यू कहता है। वो वहाँ से चली जाती है। जान उस पार्सल को देखता है और अपने पास में रख लेता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। जान रेडी होके उस एड्रेस पे पहुंचता है जहां ईबो ने उसे बुलाया था। ईबो ने उस पार्सल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस जान के लिए भेजी थी। जो ड्रेस पहन के जान आया था, जान उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो जितनी खूबसूरत थी, जान को पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। और जान उस एड्रेस पर पहुंचता है। जैसे ही जान वहाँ पहुँचता है तो वो एक सर्वेंट आता है और जान को वहाँ लेके जाता है जहाँ ईबो ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। वह जान को लेके होटल के सबसे बड़े टेरेस पे जाता है। जैसे ही जान वहाँ पहुँचता है, जान की तो पूरी सांसें ही थम जाती हैं। वहाँ जैसे ही वो देखता है, वहाँ की डेकोरेशन देखता है, पूरे टेरेस को फूलों से सजाया गया था।
इतनी सुंदर फूल, वाइट रेड कलर के जो फ्लावर्स थे। वहाँ बहुत खूबसूरत एक झूला भी लगाया था, जिसे देख के जान का तो दिल एकदम से रुक जाता है और वो सब सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जान बस ईबो को देख रहा था, क्योंकि वहाँ ईबो नहीं था। जान इधर उधर देखता है, तभी पीछे से आके कोई उसे हक कर लेता है। जान एक पल के लिए तो घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ईबो दिखता है। वो ईबो को देखता है और एक स्माइल करता है। ईबो उसे अपने पास खींच लेता है और उसके फेस को अपनी तरफ करके उसे किस करने लगता है। उसे बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करता है। जान तो ईबो की किस में पूरा खो चुका था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। जब ब्रेथलेस होते हैं तो रुक जाते हैं। ईबो जान से पूछता है, जान कैसा लगा सरप्राइज? जान तो बस आंखें फाटी की फटी रह गई थी। वो तो आंखें बड़ी बड़ी करके ईबो को और कभी उस डेकोरेशन को देखे जा रहा था। वो ईबो से कहता है, ये सब क्या है और आपने ये सब मेरे लिए किया? तो जान कहता है हाँ। ईबो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और किसके लिए करूँगा, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो। ऐसा कहता है और जान का हाथ पकड़ के ले आता है। वो उसको उस झूले पे बिठाता है और धीरे धीरे उसे हिलाने लगता है। दोनों अब झूले पे बैठ जाते हैं। ईबो जान के शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है और कहता है, जान आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। जान भी एक स्माइल करता है और ईबो जान का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। तभी ईबो किसी को कॉल करता है। 2 सर्वेंट आके वहाँ दोनों के लिए डिनर लगाते हैं। दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। जान जब वो सारी डिशेस देखता है जो सब जान की फेवरेट थी, जान की तो आंखों में चमक आ जाती है। वो बस ईबो को देखने लगता है। ईबो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। जान एक स्माइल करता है और दोनों डिनर करने लगते हैं। दोनों का डिनर फिनिश होता है। तभी ईबो जान को वहाँ से खड़ा करता है। जान को ले जाके वह झूले पे फिर से बिठा देता है और खुद नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और जान से कहता है, जान विल यू मैरी मी? जान तो ये सुनता है तो एकदम फ्रीज हो जाता है। वो तो बस ईबो की तरफ देखे जा रहा था। वो कहता है, क्या कहा आपने? मैरी मी? क्या आप मुझसे? तभी ईबो कहता है, हाँ जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ जान मना मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम नहीं जानते ये टाइम मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारा है, अब और नहीं। जान तो बहुत खुश था क्योंकि वो भी तो ईबो से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो मन में सोचता है, इन्होंने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि ये मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। मुझे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो अपने मन में सोचने लगता है। तो फ्रेंड्स कल देखेंगे क्या होता है। तो बाय बाय, टेक केयर।